जय हिंद स्टूडेंट्स। आज एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। साथ में डिस्कशन करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हम सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं किसका, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। क्या होता है लॉ, कैसे काम करता है ये लॉ और क्यों समझना जरूरी है, इन बातों को भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं। ये लॉ जॉन डाल्टन ने दिया था 1807 में। इसमें क्या किया जॉन डाल्टन ने, ये एक बैरोमीटर लिया प्रेशर चेक करने के लिए। ये यहां पर इसमें मरकरी फिलिंग की गई है। अब मान लेते हैं कोई गैस इसमें P1, अगर कोई गैस सपोज कर लेते हैं x मोल रहे होंगे N2 के, नाइट्रोजन के रहे होंगे, तो प्रेशर ये महसूस किया गया कि जो प्रेशर होगा वो ये P1 प्रेशर रहा होगा। अगर कोई गैस यहां पर कंसीडर की गई है तो ये प्रेशर P1 रहा होगा। इसी तरीके से अगर एक दूसरी गैस हमने कंसीडरेशन में ले ली, मान लीजिए गैस दूसरी कंसीडर की हमने, इस गैस का हमने चेक किया, लेवल चेक किया मरकरी का, तो यहां पर आया, यानी कि ये प्रेशर आया आपका, सपोज P2 प्रेशर आया और इसमें x मोल थे ऑक्सीजन गैस के, O2 गैस के इसमें फिलिंग की हुई थी। अब एक कंटेनर ऐसा था जिसके अंदर दोनों गैसेस हमने फिलअप कर दी। ये मान लीजिए दोनों गैसेस हमने फिलअप की, तो ये हमारा बैरोमीटर वही कंसिडरेशन है। यहां पर प्रेशर अब आपका यहां पहुंच गया, यानी कि ये हमारे सामने आ गया आपका लेवल P1 प्लस P2। और जब इसमें x मोल नाइट्रोजन के थे और x मोल ऑक्सीजन के थे, ये दोनों गैसें इसमें जब भरी गई तो प्रेशर ये कंसीडर हुआ। तो आखिरकार ये लॉ कहता क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या? डाल्टन ने ये कहा कि अगर आपने दो या दो से ज्यादा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस आपने कंसीडर कर ली हैं, किसी फिक्स वॉल्यूम के कंटेनर में आपने भर दी हैं, तो जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर निकल के आएगा, वो इस गैस के मोल के, इस गैस के जितने भी मोल हैं, इस गैस के मॉलिक्यूल के थ्रू और इस गैस के मॉलिक्यूल के थ्रू जो प्रेशर लगाया गया होगा, इंडिविजुअल प्रेशर लगाया गया होगा, उनका सम कर दीजिए, वही कहलाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट लिख लीजिए चाहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर, द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of two or more non-reacting gases। फिर से सुनिएगा, at constant temperature the total pressure exerted by the two or more non-reacting gases is the sum of, दिख रहा होगा आपको, sum of the individual pressure applied by the gaseous molecules of each gas in a definite volume। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब अगर मान लीजिए गैस हमारे पास टोटल प्रेशर निकालना हो तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर मान लीजिए गैस ज्यादा है तो P3 प्लस एंड सो ऑन, आगे भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे P टोटल इज इक्वल टू, अगर कोई गैस A है तो PA प्लस PB प्लस PC प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे भी कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में अगर वैल्यू पुट करना चाहे तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1RT अपॉन V। इसी तरीके से N2RT अपॉन V भी रख सकते हैं और इसको हम आगे भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है आपको यही समझना है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव है।
ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत कॉम्पिटिटिव है। और ये भी बता दें कि आपको अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये लॉ एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं किया गया, बहुत छोटा सा डिटेल भी नहीं दी है, बहुत छोटी सी एक बात कही गई है। तो ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को अगर आप देखें तो ये सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए जरूरी है, क्योंकि हम केवल 11th नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बात का आपको माइंड में सेटअप बना करके रखना पड़ेगा। तो ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसी गैस के फ्लो करने का तरीका। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी किसी भी गैस का जो मूवमेंट है, गैस का जो रेट है, उसका जो रेट है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप चाहे ऐसे लिख दीजिए और चाहे फिर ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई गैस R1 है ना, किसी गैस कोई गैस सपोज कर लेते हैं A है, चलिए कोई गैस A है, तो इसका रेट क्या होगा? RA इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर कांस्टेंट लगा दीजिए K और अंडर रूट में आ जाएगा आपका 1/DA। इसी तरीके से अगर कोई गैस B है तो रेट क्या होगा? RB इज इक्वल टू K, कांस्टेंट लगाया और यहां पर आ गया 1/DB। अगर हम RA/RB लिख लेते हैं, RB लिख लेते हैं, तो RA की वैल्यू यानी K से K कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में जब जाएगा तो DB/DA आ जाएगा। चाहे आप चेक करके लिखिए, कुछ लोग इसे R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 अंडर रूट करके भी इसे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। दोनों सेम है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है कैसे भी समझना है, वही तरीका है। अब आप जानते हैं कि अगर हम लोग इसको डेंसिटी को चेक करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2 हो जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2 हो जाता है। तो R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट M2, यहां पर हो जाएगा आपका M2/2 और नीचे M1/2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। तो डेंसिटी R1/R2, क्योंकि आपने डेंसिटी D2 की जगह पर पुट कर दिया है M2/2, यहाँ M1/2, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1, और M1 इज द मोलर मास ऑफ वन गैस और M2 इज द मोलर मास ऑफ अनदर गैस। ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब ये फार्मूला बड़ा सिंपल है, इन दोनों के फार्मूले की मदद से आप आसानी से कैलकुलेशन करिएगा तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। और एक चीज आपको और बता दें कि किसी भी गैस का, जैसे R1/R2 ले लिया है, A अगर चाहते तो आप यहां पर RA लिख देते, RB, अब आप समझदार हैं, इतनी बात कहने की मुझे जरूरत नहीं है, यहां A लिखते, यहाँ पर D2 है ना, तो यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर B आएगा। इस तरीके से आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अब किसी भी गैस का जो रेट होता है, मूवमेंट होता है, वॉल्यूम और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो RA इज इक्वल टू हो जाएगा, RA अगर हम बात करें तो RA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VA/TA, यहाँ पर V वॉल्यूम है, T टाइम है। इस तरीके से RB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, या इसके अपॉन में ले आइए, VB हो जाएगा, है ना, और अपॉन TB हो जाएगा। तो इनको भी आप कैंसिल करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके आगे मोलर मास का डिटेल डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फार्मूले को आप आसानी से डराइव कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज है ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअल में कहता क्या है? ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सुनते रहिएगा। According to Graham's law of diffusion, the rate of diffusion of a gas at constant temperature and pressure is inversely proportional to the square root of its density. उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही लॉ है और इसको आप किसी भी मेथड से डराइव कर सकते हैं, किसी मेथड से समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एज वेल एज ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इनको पढ़िए और इन लॉ को लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री की खास बात यह होती है कि वो भूलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए आप थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत सारी जगह बताया है कि केमिस्ट्री तभी आप सीख पाएंगे जब आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज आप बहुत लंबे